हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा डिफरेंशिएशन का लेक्चर 17। क्लियर। ऑलमोस्ट अभी तक हमने कई सारे मेथड डिस्कस किए हैं। करीब करीब 12th मेथड हमने डिस्कस किए हैं सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड पैटर्न पर, और एक मेथड डिस्कस किया था मैंने कि डिटर्मिनेंट को कैसे डिफरेंशिएट करें, वो लेक्चर 16 में डिस्कस किया था। और अब जो आज का मेथड है ये इम्पोर्टेंट भी है और कई बच्चों को समझने में दिक्कत भी आती है, लेकिन मेरे साथ हो ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस चैनल पे आपको कोई भी टॉपिक समझना है ना तो बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और ये हमारा डिफरेंशिएशन का लास्ट मेथड होने वाला है। इसके बाद हमारे सीपीपी सेशन रहेंगे, उसके बाद जेपीपी सेशन आएंगे आपके। क्लियर। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। क्लियर। आज का टॉपिक हमारा क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शनल इक्वेशन। अब हमें सिंपल अगर कोई फंक्शन दिया रहता है y इज इक्वल टू एक्स के टर्म में, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करना पड़ता है हमें आता है। लेकिन ये फंक्शनल इक्वेशन क्या है, तो इनका हम डिफरेंशिएशन कैसे करें? सबसे पहले तो आपको फंक्शनल इक्वेशन आना चाहिए। अगर वो आएंगी तब तो आप ये पता कर पाएंगे कि इनका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, क्या वगैरह। ठीक है ना। तो आपको फंक्शनल इक्वेशन को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस मैं कर दूं। जो भी इक्वेशन आपकी फंक्शन में दी रहती है इस टाइप से, एफ एक्स प्लस एफ वाई, क्लियर, फंक्शन के रूप में दी होती हैं, इस टाइप की इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल इक्वेशन। जैसे आपने देखा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो वहां पर क्या होता है, दो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी की आपस में क्या कराया जाता है? कंपेयर कराया जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा। तो इसको आप क्या बोलेंगे? इसको आप बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। क्लियर। तो इसी तरीके से जिन इक्वेशनों में फंक्शन इन्वॉल्विंग होते हैं, क्लियर, तो उन इक्वेशन को क्या बोलते हैं? फंक्शनल इक्वेशन। क्लियर। इतना चीज समझ में आया कि फंक्शनल इक्वेशन क्या है? तो फंक्शनल इक्वेशन वो है, बेसिकली इक्वेशन आपकी फंक्शन के रूप में दी होगी, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल इक्वेशन। अब ये तो चीज हमें समझ में आ गई कि हाँ फंक्शनल इक्वेशन है, लेकिन ये बताइए कि अगर ये फंक्शनल इक्वेशन है तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे हम? तो देखो, इसका डिफरेंशिएशन करने के दो मेथड हैं हमारे पास। एक तो फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड है, ठीक है, और एक है डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। अब दोनों में क्या डिफरेंस है इसको समझेंगे एक एक करके। क्लियर। तो सबसे पहले हम एक ही क्वेश्चन के थ्रू आपको बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग होगी। मैं ज़्यादा आपको कोई कंफ्यूजन में डालना नहीं चाहता हूँ। क्लियर। आपको क्वेश्चन को चमकाना है, एक ही क्वेश्चन है, बेटर अंडरस्टैंड करेंगे, इसी का पूरा एनालिसिस करेंगे। क्लियर। इसी से समझेंगे इस टॉपिक को, और एक ही क्वेश्चन से आपको बिल्कुल चमकने वाला है। क्लियर। तो फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड क्या है? आपको पता है फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड क्या होता है? एफ डैश एक्स, अगर आपको पता है क्या होता है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस के एफ एक्स अपॉन में एच। क्लियर। ये मेथड आप सभी को पता है कि एफ डैश एक्स इसके इक्वल होता है, और अगर आपको नहीं है पता तो बिल्कुल गलत काम है। ठीक है ना, आपने पूरे लेक्चर नहीं देखे हैं। मैंने जब डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया होगा सबसे फर्स्ट लेक्चर में मैंने यही फॉर्मूला डिस्कस किया होगा, इसकी प्रूविंग भी डिस्कस कर दी है। अगर आप सभी ने नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक होगी, वहां पर जाएं और जरूर देखें। क्लियर। तो ये फॉर्मूला आप सभी को पता होगा। क्लियर। अब हम इसी फॉर्मूले की हेल्प से, फर्स्ट डेरिवेटिव लॉ की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर हम देखेंगे कि डायरेक्ट डिफरेंशिएशन की हेल्प से हम कैसे कर सकते हैं। क्लियर। तो देखो, फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से कैसे करेंगे, क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन में हमें फंक्शनल इक्वेशन क्या गिवन है? फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें फंक्शनल इक्वेशन है एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। क्लियर। ये तो हमें फंक्शनल इक्वेशन गिवन है। और क्या गिवन है हमें? और हमें गिवन है एफ ऑफ 5 का वैल्यू। एफ ऑफ 5 का वैल्यू हमारे पास क्या है? 2 है। क्लियर। एफ ऑफ 5 का वैल्यू हमारे पास 2 है। और क्या गिवन है हमें? एफ डैश 0 का वैल्यू गिवन है। एफ डैश 0 का वैल्यू क्या होगा?
एफ डैश जीरो का वैल्यू हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है, एफ डैश जीरो का वैल्यू 3 गिवन है और हमसे पूछा क्या गया, एफ डैश 5 का वैल्यू पूछा गया। क्लियर, इतना चीज हमारे पास गिवन है और हमसे पूछा गया है एफ डैश 5 का वैल्यू पूछा गया है। तो अब देखिए हम इसको सॉल्व कराते हैं। देखो कैसे कराएं, फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड की हेल्प से हमें एफ डैश 5 निकालना है और फंक्शनल इक्वेशन ए है हमारे पास, क्लियर 1। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एफ डैश 5 फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो अभी हमने लिखा था, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। यहाँ पर x के प्लेस पे अब क्या आ गया है, 5 आ गया है, तो फॉर्मूले में 5 पुट करा देंगे। क्या आ जाएगा हमारा हो जाएगा f5 प्लस h माइनस के f(5) अपॉन में h हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद जो भी हमें सॉल्यूशन आगे हेल्प करेगा वो कौन करने वाला है, ए फंक्शनल इक्वेशन हेल्प करेगी, क्योंकि फंक्शनल इक्वेशन में क्या है, fx प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ एच, ठीक है ना, एफ वाई सॉरी। तो यहाँ पर फंक्शनल इक्वेशन को अप्लाई कर देते हैं, एच टेंडिंग टू 0, तो ये क्या हो जाएगा हमारा f(5) इंटू f(h) माइनस के f(5) अपॉन में h हो जाएगा। ओके, इतना चीज समझ में आया। तो अब बताइए लिमिट किस पे लगी है, h पे लगी है, तो f(5) तो हमारा कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तो ये तो हमारा बाहर आ जाएगा। तो इसको कॉमन ले लें तो f(5) तो हमारा बाहर आ गया। अब अंदर क्या बचा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और यहाँ पर f(h) माइनस यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा, क्लियर, अपॉन में h बचा। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको सीखना हमें, क्योंकि ये जो सारा टर्म है ना, ये क्या लिखा है हमारा, ये लिखा है हमारा एफ डैश 0, लेकिन ये आपको कब समझ में आएगा, जब देखो सबसे पहले तो आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए जो अभी मैंने फिर डिस्कस कर देता हूँ कि एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या होता है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस के एफ ऑफ सी अपॉन में एच। क्लियर, ये फॉर्मूला होता है जो आपको बिल्कुल दिमाग में आना चाहिए। क्लियर, तो जो यहाँ पर है तो यहाँ पर तो 0 है, 0 प्लस एच हो सकता, लेकिन अगर a1 f0 का वैल्यू हुआ ना तो हमारा फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा। तो यहाँ से कैसे फाइंड करें कि f ऑफ 0 का वैल्यू क्या 1 है, तो देखो क्या कर रहे हैं, तो फंक्शनल इक्वेशन में मैं यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट करता हूँ, यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 को सब्स्टिट्यूट करता हूँ फंक्शनल इक्वेशन में। तो करिए, बताइए क्या आता है, f ऑफ x आएगा, यहाँ से आएगा कि नहीं आएगा, और यहाँ से क्या आएगा हमारा, यहाँ पर तो f ऑफ x बचेगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। क्लियर, y की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट की फंक्शनल इक्वेशन में। अब आप देखें तो कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से क्या आएगा, f(x) कॉमन लिया आपने तो क्या आएगा, f ऑफ 0 माइनस के 1 इक्वल टू 0। क्लियर ना, इसको उस साइड ले गए और f ऑफ x कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, एक तो आपका f(x) का वैल्यू 0 का कंडीशन बन रहा है और एक आपका f(0) 1 बन रहा है। तो बताइए कि ये कंडीशन जो f(x) इज इक्वल टू 0 है, ये आपकी वेरी नहीं करेगी, इम्पॉसिबल है। क्यों है, अगर ये बताइए f(x) का वैल्यू 0 हो गया ना, तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, गड़बड़ काम नहीं हो जाएगी, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्यों हो जाएगा बताइए, f(x) का वैल्यू मतलब वो बोल रहा है x का कोई भी मान ले लो 0 होगा, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि f ऑफ 5 का वैल्यू तो 2 है, ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा ना। यहाँ पे बोल रहे हैं कि x का कोई भी वैल्यू ले लो तो 0 देगा, लेकिन वो बोल रहे हैं कि 5 के लिए तो 2 है, तो ये तो नॉट पॉसिबल हो गया। लेकिन हाँ, यहाँ से f ऑफ 0 का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 1, तो यही तो हमें पता करना था। तो देखो ये क्या हो जाएगा, देखना थोड़ा, f ऑफ 5 ये आपका लिखा है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, f0 प्लस h माइनस 1 का क्या लिख सकता हूँ, f ऑफ 0 अपॉन में h। अब जरा आप देखें इस फॉर्मूले को, तो अब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल हो गया कि नहीं हो गया, बताइए, बन गया। यहाँ पर c के प्लेस पे क्या आ गया, 0 आ गया, तो यहाँ से f ऑफ 5 और ये हमारा क्या हो जाएगा, f डैश 0 हो गया, और ये हम निकाल क्या रहे थे, f डैश 5 निकाल रहे थे। अब आप जरा देखें तो f डैश 0 का वैल्यू भी गिवन है,
एफ ऑफ 5 का वैल्यू भी गिवन है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपका आंसर आने वाला है। क्लियर? तो यहाँ पे कर दूँ मैं कहीं पर, ठीक है यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पर जगह है हमारे पास। तो क्या एफ डैश 5 इज इक्वल टू एफ 5 का वैल्यू क्या है 2 है और एफ डैश 0 का वैल्यू 3 है, तो हमारा आंसर क्या आ गया 6 आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर? तो ये तो फर्स्ट मेथड हो गया, फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफरेंशिएशन करने का। क्लियर? कि आपके पास अगर कोई भी फंक्शनल इक्वेशन है तो उसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करें, तो ये फर्स्ट मेथड हो गया। सबसे पहले ये समझ में आया, बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग हुआ। इस तरीके से हमें एक मेथड अप्रोच ए भी हो सकती है डिफरेंशिएशन करने की फंक्शनल इक्वेशन की। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए। ओके, कर लीजिए सारे बच्चे। मैं आगे मूव करता हूँ। ओके, अब आगे मूव करें। ओके, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इसका सेकंड मेथड कि इसी क्वेश्चन को अगर हमें सेकंड मेथड से सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे। ओके, तो उसका भी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हम बिल्ड करेंगे हमें इसी लेक्चर में, और बहुत अच्छे से उसको भी समझेंगे। क्या था आज का, मैंने आपसे बोला था बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी आपको इस टॉपिक की। तो फर्स्ट तो आपको समझ में आ गया कि ये फंक्शनल इक्वेशन गिवन है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से हम कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे। अब हम देखेंगे कि एक और जो पॉसिबिलिटी है डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कैसे होगा फंक्शनल इक्वेशन का, ये इंपॉर्टेंट मेथड है, ये अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा, तो इसको देख लीजिए। क्लियर? तो फिर से वही लिखते हैं, वही मेहनत, सेम काम चलेगा। फंक्शनल इक्वेशन क्या है हमारी, एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। क्लियर? और गिवन जो चीज़ें हैं वो लिख लेते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, एफ ऑफ 5 का वैल्यू है 2, एफ डैश 0 का वैल्यू क्या है 3, और एफ डैश 5 का वैल्यू हमें क्या करना है, निकालना है। अब यहाँ पर जो मैं लॉजिक आपको बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से समझना। बताइए कि जो ये फंक्शनल इक्वेशन है हमारे पास, अगर इसमें मैं x का वैल्यू 3 रख दूँ, देखो तो क्या होगा, f3 प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ 3 एफ ऑफ वाई। क्लियर? अब बताइए 3 रख दिया। अब बताइए अगर मैं y का वैल्यू 5 रख दूं तो क्या होगा, एफ एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। क्लियर? जैसे इसे एक एग्जाम्पल से समझिए आप लोग। मान लीजिए कोई x एंड y, क्लियर, x एंड y एक ही साथ रहते हैं कोई हॉस्टल में, दो बच्चे हैं x एंड y एक ही साथ हॉस्टल में रहते हैं। क्लियर? अब वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, ना x y से मिलना पसंद करता है ना y x से। अब बताइए x का अगर कोई नया फ्रेंड बनता है तो क्या y को कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना कोई। और y का कोई भी फ्रेंड बने, जब वो x और y एक दूसरे से मतलब ही नहीं रखते तो उनके दोस्तों से भी उन्हें क्या मतलब, इतना चीज क्लियर। तो x का कोई भी फ्रेंड बने y को कोई लेना देना नहीं है, y का कोई भी फ्रेंड बने तो x को कोई लेना देना नहीं है। इसी तरीके से आप देखिए कि x का मान अगर मैं कुछ भी सब्स्टिट्यूट करता हूं तो y को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, y एज इट इज है हमारा। और अगर मैं y का वैल्यू कुछ भी रख रहा हूं तो x को कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो इससे हमें क्या समझ में आया, इससे हमें ये समझ में आया कि अगर मैं x का वैल्यू चेंज कर रहा हूं तो y को कोई मतलब नहीं है, और तो y कांस्टेंट रहेगा उस समय। बताइए y बदलेगा क्या? अगर x का वैल्यू आप बदल दें, क्योंकि रख तो रहा हूं तो y को कोई इफेक्ट हुआ नहीं हुआ। तो जब हम y को चेंज करेंगे तो x कांस्टेंट रहेगा, और जब हम x को चेंज करेंगे तो y कांस्टेंट रहेगा, कोई मतलब ही नहीं है ना। एक को चेंज करेंगे तो दूसरा पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ये यहाँ पर लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसके थ्रू ही आप फंक्शनल इक्वेशन को डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर पाएंगे। क्लियर? तो अब देखिए, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस फंक्शनल इक्वेशन में मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगा। क्लियर? तो x हमारा वेरिएबल, x को चेंज कर रहा हूँ तो y तो हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो y को हम किस तरीके से बिहेव करेंगे, कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे। क्लियर? तो इस फंक्शनल इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, डिफरेंशिएशन
विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर y क्या हो जाएगा, हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। इसके लिए मैंने बहुत अभी डिस्कस कर लिया है क्यों हो जाएगा, क्लियर। तो कर दीजिए। तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन f डैश x प्लस वाई, क्लियर। तो यहाँ पर जो x माना है उसका करेंगे तो क्या होगा, x का तो 1 होगा प्लस y कांस्टेंट है उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्लियर। f x का डिफरेंशिएशन f डैश x होता है, लेकिन x तो ये था नहीं, x हमने माना था, इसलिए उसका अगेन किया तो x का तो 1 हो गया लेकिन कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, क्लियर। इज इक्वल टू, अगर आप देखें तो f ऑफ y तो हमारा कांस्टेंट है, उसको तो कोई मतलब नहीं है, तो f ऑफ y तो आपका एज इट इज रहेगा, लेकिन हाँ f डैश x हो जाएगा, क्लियर। fx का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा हमारा, f डैश x हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, एक इक्वेशन मिला f डैश x प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या मिला, f ऑफ y और f डैश x मिला। ओके, ये मिल गया हमें। तो यहाँ पर बस यहाँ पर लॉजिक का काम होता है, इसको इक्वेशन 1 देते हैं। अब यहाँ पर आपको माइंड में देखना पड़ता है कि x और y की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करें कि a आ जाए, क्लियर। जो भी डाटा आपको दिया है उसकी हेल्प से आपको ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है कि आप आंसर तक अपने पहुंच जाएं। तो यहाँ पर क्या होगा, क्या सब्स्टिट्यूट करें कि हमें हमारा इक्वेशन में हेल्प मिले, क्लियर। तो हमें बेसिकली क्या फाइंड करना है, f डैश 5, क्लियर। तो क्या सब्स्टिट्यूट करें बताइए कि सारा इक्वेशन फिट बैठ जाए, क्लियर। तो हमें पता है कि यहाँ पर 0 चाहिए क्योंकि f डैश 0 का वैल्यू हमें 3 दिया है और सिंपल वाले में 5 चाहिए। इसको देखिए, तो यहाँ पर हम ये लॉजिक लगाएं कि y इज इक्वल टू हम क्या रख देते हैं, 5 रख देते हैं और x इज इक्वल टू 0। बस यहाँ तक तो सारे बच्चे कर लेते हैं, लेकिन जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग ये नंबर पुट कराना इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये नंबर पुट कराना सीख लिया, और एक कहाँ से आएगा, एक प्रैक्टिस से आएगा। जितनी ज़्यादा आप इस फंक्शनल इक्वेशन का डिफरेंशिएट पर प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आपके इस पर कमांड हो जाएगी, आप देखते ही पहचान लेंगे, क्लियर। तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, करिए। तो यहाँ पर f डैश, ये तो 0 हो गया, 0 प्लस 5, तो यहाँ पर f डैश 5 ये तो हमें पता करना था, और y का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट किया, 5 किया, तो f ऑफ 5, f डैश x का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट किया, 0। तो ये तो हमारा काम बन गया। देखिए सारा डाटा गिवन है और जो हमें रिक्वायरमेंट थी वो डाटा मिल जाने वाला है। तो f ऑफ 5 का वैल्यू क्या गिवन है, 2 है, और f डैश 0 का वैल्यू क्या है, 3 है, तो यहाँ से क्या आ गया, 6 आ गया, क्लियर। दोनों अप्रोच समझ में आई, बिल्कुल दिमाग में चमका कि नहीं चमका, ठीक है ना। तो ये था कि फंक्शनल इक्वेशन का डिफरेंशिएशन हम कैसे करें, क्लियर। तो 2 मेथड हैं, आपको सिखाया है। फर्स्ट मेथड फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से, और सेकंड क्या है हमारा, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दो, क्लियर। लेकिन कौन सा लॉजिक इंपॉर्टेंट क्या था कि अगर आप x को चेंज कर रहे हैं तो y क्या होगा, कांस्टेंट, और y को चेंज करेंगे तो x कांस्टेंट। इसको ध्यान से समझ लेना, ठीक है ना। और बाकी सारी कैलकुलेशन आपको इजी है, बस यहाँ पर देखना पड़ता है जो भी आपका डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको x और y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, क्लियर। तो एक क्वेश्चन भी नोट डाउन कर लीजिए सारे बच्चे, ये हमारा सेकंड मेथड का क्वेश्चन था, कर लिया। ओके, तो आया समझ में सारे बच्चों को। ये मैंने बोला था कि सारा क्लियर होगा। तो आज मेथड जो भी डिफरेंशिएशन के हो सकते थे सारे के सारे मेथड हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके आगे आपको आपकी बुक में चाहे वो जेई की हो और चाहे वो आपकी सीबीएसई की हो, कोई भी मेथड नहीं मिलने वाले, क्लियर। तो सारे मेथड डिस्कस हो चुके हैं। अब हम देखेंगे हमारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, तो उसके बाद हम हमारे आएंगे क्या, सीपीपी सेशन, और उसके बाद जेपीपी सेशन। सीपीपी सेशन होंगे हमारे सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए, और जेपीपी सेशन होंगे हमारे जेई की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों के लिए, क्लियर। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और टॉपिक समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्लियर। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहने और देखते रहें केजे रिवॉल्यूशन। केजे रिवॉल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।